मैं आगाज़ करूंगा एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब आपसे कि आप इस सारे तनाजुर में जब कांग्रेस वाला मसला भी दरपेश है, ट्रंप इंतज़ामिया को मकबूलियत भी नीचे जा रही है और इस जंग का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल में जो दोनों कंट्रीज हैं, अमेरिका और ईरान, दोनों अब चाहती हैं कि एक कोई कंक्लूजन हो इस जंग का, और दोनों चाहती हैं कि क्या कहते हैं कि यहां से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाए। लेकिन दोनों अपनी अपनी ईगोज में फंसी हुई हैं और दोनों एक दूसरे को वो वे आउट नहीं दे रही कि वो जो हर पार्टी जो है वो अपने इलेक्टोरेट को जाके ये कह सके कि वो जंग जीत गए। और मेरा ख्याल यही इस सूरत हाल का अफसोसनाक पहलू है। प्रेसिडेंट ट्रंप अंडर प्रेशर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही स्टांस लेना चाह रही है जो प्रेसिडेंट ओबामा ने लीबिया की जंग के दौरान 2011 में लिया। लेकिन जो एक बड़ा फर्क है दोनों सिचुएशंस में वो ये है कि 2011 में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था जिसने ऑथराइज किया था वर्ल्ड पावर्स को कि वो लीबिया के हालात को सुधारें। वन नंबर टू, जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे डेमोक्रेट्स के, वो ये नहीं वो भी चाहते थे कि लीबिया की जंग कंटिन्यू हो, और दोनों के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये जो 60 डे मॉरेटोरियम है इसको आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मर्तबा, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, सिचुएशन जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई बैकिंग नहीं है, अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है, और जो डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को एक्सटेंशन देने की। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन अमेरिका में होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका और ईरान दोनों इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस जंग की कंक्लूजन हो और लाइफ जो है ना वो नॉर्मल हो सके। मेरे ख्याल में मेरी राय ये होगी कि ईरान को, अमेरिका को, वो जिसको कहते हैं ना, वो रास्ता दे देना चाहिए जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी विक्ट्री को एक तरह से डिक्लेयर कर दें। उससे फायदे, देखिए, जो वॉर ऑफ परसेप्शंस है ना वो ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। हर एक को पता है इस दुनिया में कि ईरान विक्टर है। लेकिन अब ईरान को चाहिए कि वो अपनी ये जो सिचुएशन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड की वजह से हुई हुई है और जो काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है, इससे जो पूरी दुनिया में एक रिसेशन और डिप्रेशन आ रही है, इसको काउंटर करे। क्योंकि अमेरिका के हलीफ तो उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, जो पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी थी वो अब इस सिचुएशन की वजह से ईरान से अपने आप को दूर कर रही है। तो इससे पहले कि ईरान सारे अपने दोस्त खो दे, ईरान को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब ये जो नए प्रपोजल्स आए हैं इसके अंदर ईरान ने जरूर कोई इस तरह का सॉल्यूशन दिया हो। बिल्कुल ठीक है।